दोस्तों आपके इसरो से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि सर मैंने यहाँ पे 4 साल में कंप्लीट करी। जैसे बीटेक तो 4 साल का होता है तो वो तो एक गिवन टाइम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उस फॉर्म को भर सकते हो। कुछ बच्चों की इंटीग्रेटेड डिग्री है तो वो भी भर सकते हैं। कहने का मतलब है आपकी बैक नहीं आनी चाहिए या फेल नहीं होनी चाहिए। अब कॉलेज वाले, अब मेरी खुद जो एक तरीके से जो डिग्री है, भाई मेरा पेपर 3 साल 3 महीने में हुआ, ठीक है, और रिजल्ट आने में 3.5 साल हो गए। तो वो मेरी गलती नहीं है, वो किसकी गलती है? वो गलती है बेसिकली कॉलेज की। तो वो चल जाता है ना। अब मैं फेल होता हूँ, मैं बैक देता हूँ, वो चीज गलत हो जाती है, वो ये लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी हैं कि सर पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। देखो यहाँ पे ये फॉर्म भरने के लिए लिंक भी आ चुका है। सबसे अच्छी बात है टीसीएस भरवा रहा है फॉर्म। टीसीएस भरवा रहा है तो भाई आपको जो पेपर होगा वो क्या होगा यहाँ पे? ऑफलाइन होगा, सिंपल सी, सॉरी ऑनलाइन होगा वहां पे आपका पेपर। अच्छी बात है। और ऑनलाइन होगा, ये मैं आपको बता भी दूंगा, इन्होंने ये बता भी दिया है। ये इनका टोल फ्री नंबर है, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत होगी तो आप ये कर लेना। वैसे उठाएंगे ये तो अलग बात है, आपको ये बताया गवर्नमेंट हेल्पलाइन कितनी लगती है कितनी नहीं लगती है। मे भी ये लोग उठा लें, अच्छी बात है। तो यहाँ पे पहले आप रजिस्टर कर लेना, उसके बाद इस फॉर्म को भरना। समझ में आ गया? पहले यहाँ पे रजिस्टर कर लेना, जैसे आप ये रजिस्टर कर रहे हो, और उसके बाद आप इस फॉर्म को भर लेना। अगर आप चाहते हो कि पूरा फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊं, तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट में यस लिख देना कि सर आप फॉर्म भर के दिखा दो, सो दैट इसके बाद हम लोग फॉर्म भर लेंगे कि कोई गलती हमसे ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, गलत भर देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट चीज। देखो ये है इनकी तरफ से एफएक्यूज आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट असिस्टेंट यूडीसी, आई एम अनेबल टू फाइंड द लिंक। तो आपको लिंक कहाँ से मिलेगा? इसरो की वेबसाइट पे जाओ, www.isro.gov.in, वहां पे कैरियर्स पे जाओ, वहां पे एडवर्टीजमेंट आपको हेडिंग मिल जाएगी, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई हैव अप्लाइड रजिस्टर्ड फॉर असिस्टेंट यूडीसी जेपी स्टेनोग्राफर, इसी की वैकेंसी आई है। ठीक है, आई डिड नॉट गेट एनी ईमेल कंफर्मेशन बाय रजिस्ट्रेशन, तो मुझे कोई भी ईमेल नहीं मिला है मेरे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप पूरा ये भर लोगे तब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन में दिखाई देगा। सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं आएगा, आपको फॉर्म सबमिट भी करना पड़ेगा। मैं एक वुमेन SC ST OBC PWBD और ESM हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा 500? यस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आप ये नोटिफिकेशन देख लो। आई हैड अप्लाइड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई हैव टू सेंड टू इसरो हेडक्वार्टर, क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट इसरो हेडक्वार्टर भेजने हैं? तो नीड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू इसरो हेडक्वार्टर, हमको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बस जो बंदे एम्प्लॉयर है, पहले से एम्प्लॉयड है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां पे उनको नो ऑब्जेक्शन फॉर्म सर्टिफिकेट जो है, NOC जो है, वो सबमिट करनी पड़ेगी। जब वो भी अभी नहीं, जब स्किल टेस्ट का उनका बारी आएगा। ठीक है, वेदर द टेस्ट इज बेस्ड ऑन OMR, पेपर पेन और CBT, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये क्लियर हो चुका है। CBT एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है TCS लेगा, मैं आपको बता देता हूँ TCS ही लेगा। ओके, तो यहाँ पर यही है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, तो हाँ NOC आपको चाहिए जब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अभी प्री के लिए नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो मुझे कोई भी NOC यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई हैव कमिटेड एरर, मुझे देखो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर मैंने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर दी है, तो क्या मैं दोबारा इसको रेक्टिफाई कर सकता हूं? तो नहीं, आपका कोई भी एडिटिंग का प्रोविजन नहीं होने वाला है। अगर आपने जो फॉर्म भर दिया फाइनल सबमिशन, ठीक है, वो आपका फाइनल है। गलत आप भरोगे तो हमारे पास कोई भी करेक्शन विंडो नहीं होती है। ठीक है, सम टेक्निकल इशू विद ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही, तो बोल रहे भाई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बैंक को कांटेक्ट करो, ये सिंपली बोल रहे। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये कुछ नहीं है, ऑनलाइन का है सारा का सारा। ओके, ऑनलाइन ही करना है, यही बोल रहा है। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, क्या मुझे कोई भी CV रिज्यूम करना है? तो नहीं, आपको कोई भी CV रिज्यूम नहीं भरना है अपने साथ में। अब यहाँ पे देखो, my course period is 3 year, I had some backlog and completed the course by 4 year and aggregate more than ये। तो ये बोल रहे हैं कि भाई
मेरा 3 साल का कोर्स था, लेकिन मेरे कुछ बैकलॉग से बैक आई थी, जिससे मैंने कोर्स 4 साल में कंप्लीट किया। तो नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि आप 3 साल आपका होना चाहिए बस, मतलब 3.5 भी चल जाएगा, बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आपका कोई बैक और आपका कोई फेल नहीं होना चाहिए। ये क्या है? द पोस्ट आर परमानेंट बट विल रिमेन टेम्पररी अंटिल द इंक्रीमेंट। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तब तक ये टेम्पररी होती है, और ये सारे गवर्नमेंट जॉब में होता है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सब में यही होता है, बट कहीं पे लिखा नहीं होता है, यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया। IBSIO में भी सेम है ना? ठीक है। अब यहाँ पे यही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या मैं लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर, और मेरा रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मैं एलिजिबल हूं? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। मेरा पीजी में एग्रीगेट 60 से ऊपर है, बट मेरा ग्रेजुएशन में 60 से नीचे है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ पे आया कि मेरा एग्रीगेट जो है ओवर एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर इज लेस देन 60। हाउएवर आफ्टर कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू माय यूनिवर्सिटी कन्वर्जन फैक्टर बाय टर्न आउट टू बी मोर देन 6.32, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? तो परसेंटेज मेंशन ऑन द यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट आर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू CGPA। जो आपकी परसेंटेज होगी ना, वो 6.32 से ऊपर होनी चाहिए। सिंपल से ये बोल रहे हैं, यानी कि 60 से परसेंट से ऊपर ही होना चाहिए। 60 से नीचे परसेंटेज होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एवरेज होना चाहिए आपके, भले आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी आए, आपका ये एवरेज वाला मान रहे हैं। ठीक है, ओके। आई हैव ग्रेजुएशन विद 6.319, एम आई एलिजिबल? नो, आप 6.319 वाले भी एलिजिबल नहीं है, 6.32 होना चाहिए। 59.9 परसेंटेज है तो मैं एलिजिबल हूं? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये आपको देखो, आप एक जोन से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सेम जोन से 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। और आई हैव रजिस्टर्ड अंडर नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डू आई स्टिल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन? यस, आपको दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर रजिस्टर हैं तभी भी। ठीक है। तो ये FAQs मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाओ, ये FAQs मैं वहां पे भेज दूंगा। ये ऑफिशियल FAQs है जो इसरो ने जारी करे हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे, कोर्स का लिंक भी नीचे, जहां पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पूरे इसी पर बेस्ड होंगे, और 10 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा वाला? PDF वाला। उनका रियल पेपर मिलेगा, उनका टेस्ट फॉर्मेट मिलेगा, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको स्किल टेस्ट। भाई स्किल टेस्ट तो कोई भी नहीं देता है, सोचो, उसका अलग से कोर्स आता है, स्किल टेस्ट भी मिलेगा आपको। ठीक है, बाय बाय और जय हिंद। लिंक नीचे जाके आप देख सकते हो।